हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? अच्छे? ओके बेटा, मैं आपकी टीचर हूँ एसएस कॉन्वेंट स्कूल भोपियामो प्रतापगढ़ से। तो चलिए जल्दी से 8th क्लास के बच्चों, आप लोग जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुगंधा है उसको निकालिए। यस, और जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसको खोलते हैं। और जो जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जी हाँ, जो चैप्टर का नाम है क्या? यस, गुल्ली डंडा, है ना। तो आपने देखा प्रीवियस वीडियो में कि किस प्रकार जो लेखक हैं उनको उनका जो एक दोस्त है गया, वो जाने नहीं दे रहा है। और जब रोने लगे, वो जब लड़ाई हो गई, उनको 2-4 डंडे पड़ गए। उसके बाद जब वो रोने लगे तो वो भागा, तो किसी प्रकार वो अपनी जान बचाकर घर की तरफ भागे हैं। तो आगे पढ़ते हैं बेटा। उन्हीं दिनों पिताजी का तबादला वहाँ से हो गया। तो लेखक कहते हैं कि पिताजी का तबादला मतलब बदली या ट्रांसफ़र हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछड़ जाने का बिल्कुल दुख ना हो। अब देखिए, ट्रांसफ़र होता है तो इंसान दूसरी जगह पे जाता है, नए दोस्त मिलते हैं, है ना। नई जगह पे जाना वो अलग चीज़ होती है बेटा, अनुभव अलग होता है। तो लेखक को, है ना, अब पुराने अपने हमजोली सब कुछ वो भूल गया, नए जगह जाने की खुशी में। पिताजी दुखी थे, लेकिन पिताजी क्या थे? दुखी थे। यह बड़ी आमदनी की जगह थी। पिताजी की यहाँ पे क्या हो रही थी? जी हाँ, खूब पैसे कमाए जा रहे थे पिताजी द्वारा। अम्मा जी भी दुखी थी। जहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घरावसा हो गया था, और अम्मा भी दुखी हो गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें सस्ती थी और जो मोहल्ले की स्त्री थी, जैसे कि घर का माहौल इस प्रकार सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला ना समाता था। लेकिन जो लेखक है वो बहुत खुश रहता हो गया था जब ये सुना कि अब तबादला होगा। बेटा, ये स्त्रियों, मोहल्ले, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे आप अंडरलाइन लगा लीजिए। लड़कों ने जीट उड़ा रहा था कि वहाँ घर ऐसे थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बात करते हैं। और फिर जो लेखक है वो अपने दोस्तों के पास जाके बड़े बड़े, है ना, वो बता रहे थे कि इस प्रकार से नहीं, ऐसा घर नहीं, छोटा मोटा घर नहीं, बहुत खूब फेंक रहे थे, है ना। खूब लेखक जो है कि बड़े ऊंचे ऊंचे घर हैं जो आसमान से बात करते हैं, इस तरह की बातें वो अपने दोस्तों को बता रहे थे। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। और उन्होंने क्या बताया कि वहाँ के, जी हाँ, स्कूल ऐसे हैं कि अगर किसी बच्चे को कोई टीचर पीट देना अंग्रेजी स्कूलों में, जी हाँ, टीचर को जेल हो जाती है। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया था। यस, मैं मित्रों को ये सारी बातें बता रहा था, लेखक बोल रहा है, और वो इतना चकित होकर मेरी बातें सुन रही हैं कि, है ना, कि उनको लग रहा है कि, लेखक को क्या लग रहा है कि मैं उनकी निगाह में बहुत ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की वह शक्ति है जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं, क्या समझेंगे, है ना। और बच्चों में ऐसी कला होती है बेटा जो झूठ को भी क्या कर लेते हैं, सच बना लेते हैं, है ना। शक्ति होती है उनके अंदर। वो इतने, कहते हैं ना, एकदम खूब मज़े लेके ऐसे बताते हैं कि दूसरे बच्चों को ऐसे लगता है कि हाँ, ये सही सही बोल रहा है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी। और वो भी बच्चे बोल रहे थे, काश मैं भी जा पाता तुम्हारे साथ। मानो कह रहे थे, तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें भी उसी उजाड़ ग्राम में जीना है और मरना भी है। और फिर वो क्या बोल रहे हैं कि, बोल रहे हैं कि तुम तो भगवान हो गए हो, है ना, कि तुमको ऐसी जगह जाने को मिल रही है और हमें तो इसी उजाड़ वाले गांव में रहना है और मरना है। 20 साल गुजर गए। अब लेखक क्या बोल रहा है? 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास कर ली और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा। और अब लेखक जो है, जिस ज़िले में, है ना, वो था जहाँ पे ये सारी घटनाएं घटी थी, गुल्ली डंडा वाली कहानी, अब उसी कस्बे में पहुँच गया था और डाक बंगले में ठहरा। कहाँ रहा? डाक बंगले में। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने को निकला। और उसके बाद लेखक को अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा होने लगी।
है ना। और वो देखने लगा कि चलो मैं अपना गांव, है ना, मैं इस जगह को देखता हूँ जहाँ मैंने इतना दिन गुजारा, अपने दोस्तों को देखने जाता हूँ किस प्रकार वो हैं कि नहीं, उसके अंदर दिलचस्पी जागी ये सब चीज़ें करने की। ठीक है बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।